हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड शीची को फ़ोन पे बात करते ही दिखाया जाता है। डायरेक्टर उसे जल्दी से शूटिंग सीन पे आने के लिए ही कह रहे थे कि काफ़ी लेट हो चुकी है, तुम किधर हो। इसकी गाड़ी के साइड पे एक लड़के ने अपनी कार पार्क कर दी थी, सो ये पहले उसे कार मूव करने को कहती है। अब यही हमारा हीरो हाउ चुन है। अब हैंड फ्रीज लगा होने की वजह से वो उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाता, बस एक्शन ही मारता रहता है। ये अब गाड़ी को पीछे करने ही वाली थी कि तभी कुछ लोग आके अपनी वैन खड़ी कर देते हैं। इसी चक्कर में शीची का शूट ही मिस हो गया था। अब जैसे ही उसकी नज़र हाव पे पड़ती है, ये फ़ौरन से उसके पास पहुंच आई थी कि आज तुम्हारी वजह से मेरा काम ख़राब हुआ तो पैसे निकालो। वो इसे बैगर समझ के तो फिर मनी ही पकड़ा देता है। ये हैरान कि मुझे भिखारी मत समझो, मैंने तो ये शूटिंग के लिए ही अपना गेटअप चेंज किया हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मुझे नुकसान हुआ है, क्या ज़रूरत थी गलत जगह गाड़ी पार्क करने की। चलो अब कंपनसेशन के तौर पे पैसे निकालो। वो भी चालाक था, गाड़ी को देख के कहता है कि इस पे स्क्रैचेस कैसे पड़े, मैंने अभी अभी तो ये न्यू ली थी। अब ये सोचने लगती है कि कहीं मुझसे तो ये गलती नहीं हो गई, सो उसे पैसे माफ़ करके जाने लगती है। अब ये पीछे से आवाज़ दे के कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते मेरी वजह से ही ये स्क्रैचेस पड़े थे। अब वो गुस्सा के इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाउचुन ब्लाइंड डेट पे आया था। जब इसकी नज़र उन पे पड़ती है तो वो अपना बदला लेने पहुंच जाती है। यहाँ पे अब प्रॉपरली भिखारियों की तरह ही एक्टिंग करते हुए हाउ को देख के कहती है कि अरे तुम मेरे लव, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो तुमसे इतना लव करती थी कि तुम्हारे लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके अपना सारा पैसा तुम्हें दे दिया, फिर तुम मुझे ही धोखा दे के चले गए। ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तुम्हारी वजह से ही मैंने ये रूप अपनाया है। अब हर जगह तुम्हें तलाश करती फिर रही थी, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। अब ब्लाइंड डेट पे आई लड़की तो ये सच समझ के इसके ऊपर पानी गिरा के चलती बनती है। इसका दिल तो अब खुश ही हो गया था कि अच्छा हुआ इसके साथ, पर वो दुखी होने की बजाय हंसने लगता है कि वाह क्या एक्टिंग की है तुमने। ये डेट मेरी ग्रैंडमा की तरफ से अरेंज की गई थी और मैं वैसे ही इसके हक में नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरा इस लड़की से छुटकारा हो गया, सो थैंक यू। ये सुन के तो शीची की शक्ल फिर देखने वाली होती है। रात को ये अपने घर का बल्ब ठीक कर ही रही थी कि तभी हाउ उसके पास पहुंच जाता है एंड साथ में से अपनी गर्लफ्रेंड बनने की ऑफर करता है। ये शौक के मारे सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी वो उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज ही आ गए थे। अब ये उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने की ऑफ़र इसलिए कर रहा था कि तुमने जस्ट मेरी ग्रैंडमा को खुद से हेट करवाना है। इसके बदले में वो तो उसे बहुत सारी मनी भी देने को तैयार था। वो भी फिर फ़ौरन से मान ही जाती है। इस वक्त उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। ये तो अब फिर ख्याली पुलाव ही पकाने लग गया था कि कैसे ग्रैंड माँ फिर उससे तंग आके मुझे ब्लाइंड डेट्स पे जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगी, आए बड़ा मज़ा आएगा। सो अगले दिन इसने ग्रैंड माँ से शीची को अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने का सोच लिया था। इतनी लेट हो गई थी, वो अभी तक पहुँची ही नहीं होती। तो ये ग्रैंड माँ से अपोलोजाइज़ करने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा केयरलेस होगी, पर इन्हें तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और फिर उसकी धमाकेदार एंट्री हो जाती है। उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही कोई ख़ास अच्छा नहीं पड़ा था। बैड बैड वर्ड्स तो वो उस गाड़ी वाले को बोलने लगती है जिसकी वजह से वो लेट हुई, और ग्रैंडमा से भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड तरीके से भी बोलने लग गई थी। खाना खाने की जब बारी आती है तो जानबूझ के अपने हैंड्स को शेक करने लगती है कि ओह सॉरी ग्रैंडमा, जब तक मैं ड्रिंक नहीं कर लेती तब तक खाना मेरे तो हलक से उतरता ही नहीं है। उनके सामने ड्रिंक करती है। खुद से तो उसने इनके दिल में अपने लिए हेट बढ़ाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ग्रैंडमा के फेस एक्सप्रेशंस भी फिर चेक करने वाले होते हैं, इससे पहले कि वो इस लड़की को रिजेक्ट करती। तभी ग्रैंडमा ये देख के हैरान कि ये तो हाउ को ना तो मारने से बाज आ रही है, बल्कि एक तरह से उसे अपने कंट्रोल में ही कर लिया है। अब तो वो पक्का इसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने का डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे बस ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो कि हाउ चुन को संभाल सके। इवन के दोनों को अपने साथ रिजॉर्ट चलने को भी बोलती हैं कि मैंने तो उधर एक होटल भी बुक करवा लिया है तुम लोगों के लिए। लो जी, अब गई भैंस पानी में, इनका प्लान तो हो गया उल्टा। वो शीची को बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती हैं। ये बेचारी तो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई के उस रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किए रूम में हाँ मेरे साथ क्या करेगा। वेल ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ट्रिप पे उससे बहुत सारे काम करवाता है। आखिर को मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ, सो तुम वही करो जो मैं कहता हूँ।
ग्रैंडमा की आवाज़ सुन के जल्दी से ये तो अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। उनके सामने तो इन्हें लवी डवी कपल बनने का नाटक ही करना पड़ गया था। अब उनके कहने पे तो इस बेचारे को उसे उठा के ही जाना पड़ जाता है। और डाइनिंग टेबल पे भी ये तो हाउ को वो वाला खाना ज़बरदस्ती खिलाने लग गई थी जो कि उसे पसंद नहीं था। अब उसका बदला लेना तो बनता था। जब वो नोट करता है कि इसे पैनकेक बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो भी इसे खिलाने ही लग गया था। पर ये अपनी तबीयत ख़राब होने का नाटक करने लगती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब ग्रैंडमा को लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो अब और ज़्यादा ही हाउ को इसका ध्यान रखने का ऑर्डर दे देती हैं। उनके कहने पे इसे तो उसके हेयर्स तक वॉश करवाने पड़ गए थे। अब फिर मज़ीद इसे टॉर्चर करने के लिए ग्रैंडमा को वो कॉल मिला देती है कि आप इधर ही आ जाएं। उसे अपना सारा काम ख़त्म करवा के भी इसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे होते तो वो भी अब शीची को पे करने से मना कर देता है कि ये क्या बात हुई, ऐसे भला कौन करता है। जैसे ही वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में देखती है कि ये तो मुझे बहुत सारी मनी देने वाला है। अब तो फिर उसके चाल चलन ही बदल जाते हैं। ग्रैंडमा को आते देख के ये तो फ़ौरन से उनके सामने ही इसे किस कर लेती है। आखिर को वो एक्टर थी, जानती थी कि अपना काम कैसे करना है। ये हैरान होकर उसे देखने लगता है। इसके बाद ग्रैंडमा शीची को लेके घर ही आ गई थी कि आज से तुम हाउ के साथ यहीं पे रहोगी। वो हैरान। अब वो तो बाकायदा इनके लिए एक बच्चे का इंतज़ाम भी किए फिर रही होती हैं कि अपने बच्चे को संभालने के लिए तुम लोग पहले से ही ये सारी प्रैक्टिस कर लो। आज का पूरा दिन वो इसे संभालने वाले थे। हाउ को तो कोई समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है और क्या नहीं। उसकी जगह पे शीची बहुत इसका ख्याल रखती है। इवन के वो तो गेम के थ्रू इसे मैथ्स वगैरह भी सिखा देती है। अब ये हाउ को कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। अब वो बाहर से लेके चला जाता है पर थोड़ी ही देर में ये देखती है कि वो बेचारा सैड सा बैठा था और हाउ खुद बच्चा बन के उसकी गाड़ी पे बैठा मज़े ले रहा होता है। ये बात शीची को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती कि शर्म कर लो तुम। यहाँ पे तो लग रहा है कि जैसे वो बड़ा और तुम नन्हे किड हो। मोटा लड़का इस बच्चे को आके बुली करने लगता है। इसके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई हुई थी तो इसी बात का ही ना सिर्फ वो बल्कि उसकी मॉम भी उसे ताना देने लगती हैं। ये दोनों कहते हैं कि किसने कहा कि इसके मॉम डैड नहीं हैं, हम हैं ना। इसकी मॉम की बदतमीज़ी का वो फिर उनसे बदला भी लेती है। वो कहाँ हार मानने वाली थी, उन्होंने अपनी फौज फैमिली को ही बुलवा लिया था। तो अब इनके दरमियान वाटर गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों टीम्स मिलके ही एक दूसरे से बड़ा ही अच्छा मुकाबला करती हैं। इन दी एंड इनकी जीत। आज अपने लिए इतना करने पे ये छोटा बच्चा फिर उन्हें थैंक्स कहता है। ग्रैंडमा ये सीन देख के बहुत ही खुश होती हैं कि तुम लोगों में बच्चों को संभालने की वाकई में जिम्मेदारी है। शीची कोई बात करने ही वाली थी कि छोटा हाउ को गाड़ी से हिट कर देता है। सो ये दोनों ही सीधे सोफा पे एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए थे। ग्रैंडमा तो ये सीन देख के स्माइल करने लगती हैं। बाद में इसे वियर्ड सा कॉस्ट्यूम पहना देख के हाउ हैरान कि तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुमने ये क्यों पहना है। वो उसे बताती है कि ये मेरी कल की शूटिंग के लिए है। डायरेक्टर ने कहा था कि इतने एक्सपेंसिव ड्रेस को तुम उतारना मत। इसे शरारत सोचती है। वो तो फिर उसकी फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लगा था। बाद में उसे ये उतारने को कहता भी है पर वो नहीं मानती। अगले दिन भी ये खुद ही उसे फिर फिल्मिंग साइट पे ड्रॉप करने जाने लगता है। अब रास्ते में सभी से देख देख के इसका काफ़ी मजाक उड़ाने लग गए थे। फिर भी ये नहीं उतारती। हालांकि इस वक्त वो खुद को काफ़ी इची भी फील कर रही थी। ड्रामे की फीमेल लीड तो खुद को एंजेलिना जोली समझ के इस बेचारी को बार बार हिट करती रहती है कि अब ये सीन अच्छा नहीं हुआ और अब दूसरे वाला सीन अच्छा नहीं आया। ये सारा कुछ हाउ भी दूर से खड़ा देख रहा था। उसे ये सब बहुत ही बुरा लगता है कि कैसी अजीब लड़की है ये। उससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता और वो तो फिर अपनी ड्रेसिंग चेंज करके खुद आगे आता है। अब हमें पता चलता है कि वो तो इस फिल्म का प्रोड्यूसर था। वो इस मैडम को धक्का दे के सीधा शीची के पास ही आता है कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। असल में उसने ये बात जान ली थी कि चाहे शीची छोटे मोटे से ही रोल्स करती है भी अपना बेस्ट देती है। अब एक अच्छे एक्टर होने की खूबियाँ तो यही होती हैं कि वो बहुत सारा हार्ड वर्क करे और ये सारी की सारी शीची में मौजूद थी। उसने ये बात नोट कर ली थी कि इच्ची होने के बावजूद भी इसने अपना वो ड्रेस उतारा ही नहीं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। अपनी तारीफ़ें सुन के ये तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। शूटिंग पे जाते हुए ये गलती से अपना फ़ोन घर पे ही भूल चुकी थी। वहाँ जाके फिर उसे याद आता है
पीछे से उसकी मॉम्स की आती कॉल्स हाउ ने भी देख ही ली थी। जैसे ये घर पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि मॉम ने खुद को पिक करने के मैसेजेस किए हुए थे कि मैं इधर आ गई हूँ। ये भागी भागी उन्हें लेने जाती है। शीची ने मॉम से झूठ बोला हुआ था कि मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ। अब ये परेशान कि कहीं मेरा ये झूठ पकड़ा ही ना जाए। तभी हाउ की एंट्री होती है। मॉम को पिक करने यही आया था। असल में वो इसकी सिचुएशन जान गया था कि ये मॉम से अपनी सच्चाई छुपा रही है, कि ये छोटे मोटे रोल्स करती है। तभी उसने खुद को मॉम से इसका ड्राइवर कह के ही इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वो मॉम को खुद के लिए परेशान नहीं कर सकती थी तो ये कैसे करता। कुछ बंदों को हायर करके उनके सामने तो वो उन सबको शीची के फैन से शो करवाता है। मॉम इस बात से खुश। अब फिर शीची को पता चलता है कि आज तो हाउ की बर्थडे पार्टी थी। उसने वो कैंसिल करवा के अपने फ्रेंड्स को ये नाटक करवाने पे मजबूर किया है। ये बात तो शीची को काफ़ी पसंद आती है कि ये कितना केयरिंग एंड लविंग है। मॉम तो अब फिर बेचिंता होके वहाँ से चली गई थी। फिर हमें एक और स्टार को दिखाया जाता है जो कि एक नंबर का प्ले बॉय था। वो ज़बरदस्ती शीची को अपना नंबर भी दे देता है एंड साथ में मिलने के लिए एक प्लेस पे बुलाता है। ये हैरान कि कितना ख़राब इंसान है ये। शीची तैयार होके अब हाउ से ही मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में ये उसे घेर लेता है कि तुमने फाइनली मुझसे मिलने का डिसाइड कर ही लिया। इससे पहले कि वो इससे बदतमीज़ी करता, ऊपर से हाउ आ जाता है। वो उसे खुद को इसका बॉयफ्रेंड कह के ही इंट्रोड्यूस करवाता है एंड ये भी कि आइंदा मेरी गर्ल से दूर रहना। उसका ये गेस्चर शीची को बहुत ही अच्छा लगा था। वो तो फिर यहाँ पे उसे अपने लव की कन्फेशन ही कर लेती है। अब वो हैरान होकर पूछता है कि क्या। अब ये तो फिर फौरन से मुकर जाती है कि अरे नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने ड्रामे की लाइंस बोल रही थी, सो इन्हें गलत मत समझ लेना। ग्रैंड मास्टर से पता चलता है कि हाउ को स्नो पसंद नहीं है। एक्चुअली में इसके पेरेंट्स इसके साथ बचपन में स्नोफॉल देखने जाना चाहते थे, पर ये उन्हें मना करता रहा। जब उनके साथ जाने का टाइम आया तो तब उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद से इसे इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि इसने स्नो देखना ही छोड़ दी। ये उसका ट्रॉमा ख़त्म करने का सोचती है एंड देन उसे एक गिफ्ट देने के साथ साथ कहती है कि मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ, ये तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम पुरानी बातों को भूल कर न्यू लाइफ स्टार्ट करो, सो तुम उन्हें निराश मत करना। उनकी ख्वाहिश तुम्हें खुश देखने की ही है। उसकी ये बात हाउ को बहुत अच्छी लगती है कि एक मुझे हैप्पी करने के लिए इसने इतना बड़ा नाटक किया। फिर इसके लव राइवल शीची के फ्रेंड की एंट्री होती है। वो तो इन्हें साथ में घूमने फिरने भी नहीं देता, इवन के रेस्टोरेंट में भी इन्हें तंग करने आ चुका था। अब वो साहब शीची को एक फेस्टिवल की टिकट्स दे के अपने साथ चलने को कहते हैं कि वहाँ जाने का तो तुम्हारा बचपन का सपना था ना। ये सब देख के तो हाउ अपसेट ही हो जाता है कि फिर मेरा यहाँ पे क्या काम। जाने से पहले वो शीची के इस्तेमाल करने वाली सारी चीज़ें एक बैग में भर के ला के इसे दे देता है कि तुम वहाँ पे उसका ख्याल रखना। वो भी एकदम हैरान ही रह गया था। अब घर वापस आके आगे से फिर शीची को बैठा देख के ये तो एकदम शॉक ही रह जाता है एंड देन उसे हक कर लेता है। वो उसे छोड़ के भला कहाँ जा सकती थी। अब थोड़ी देर के बाद ही ये साहब तो फिर ड्रंक के हो जाते हैं और साथ में इल होने का नाटक भी करने लगे थे। सो उसका शीची को पूरा ख्याल रखना पड़ जाता है। इससे पहले कि दोनों क्लोज आते ग्रैंडमा ऊपर से आ जाती हैं और ऐसा ही उनके साथ दूसरी दफ़ा भी होता है। हाउ को सोता देख के ये तो प्यार से उसे देखने ही लग गई थी कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। इससे पहले कि वो उसे किस करती तभी कोई डोर नॉक करता है। अब की बार हाउ के डैड के फ्रेंड की बेटी लिन अपने भाई के साथ आई थी। उनका अपना घर नहीं रहा था, सो वो इधर ही स्टे करने का सोचते हैं। इसके मॉम डैड की डेथ के बाद से तो फिर उनके डैड ने ही इनकी कंपनी संभाली थी, तो वो अब तक उसे ये एहसान जताती आ रही है और जानबूझ के ही शीची के सामने उसके बहुत ही क्लोज जाने की कोशिश करती है। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जान गई थी कि ये तो अपने पैरालाइज होने का नाटक कर रही है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसकी लेग्स में बहुत सी सुइयां चुभोती है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब इसलिए सी बात है उसने वो फेक जो लगाई हुई थी। अब ये उसका भांडा हाउ के सामने फोड़ती है, पर ये नहीं मानती कि शीची झूठ बोल रही है। ऊपर से फेक मेडिकल रिपोर्ट्स भी इन्होंने तैयार करके उसे दिखा दी थी। अब हाउ को चुप खड़ा देख के ये नाराज़ होकर चली जाती है। ग्रैंडमा इसे अपसेट देख के परेशान थी, सो इसलिए इसका मूड फ्रेश करने के लिए वो इसे शॉपिंग पे ही लेके आ जाती हैं। अब तो फिर यहाँ पे ये उन्हें हक कर लेती है।
रात को हाओ इसे सारी बात का बता देता है कि मुझे लिन की असलियत का पता चल गया था कि वो जानबूझ के ही यहाँ पे आई थी। मैंने फिर उसे घर से निकाल दिया। वैसे भी उनके डैड ने जो भी हमारी कंपनी संभाली थी ना, तो बदले में ग्रैंडमा ने उनके एहसानात चुकाने के लिए उन्हें अलग से बिजनेस बना के दिया। अब दोनों की सुलह हो गई थी। वो तो यहाँ पे इसकी शर्ट का बटन तोड़ के अपने पास ही रख लेती है कि ये तुम्हारे दिल के पास था ना, तो ऐसे समझ लेना कि आज से तुम्हारा दिल मेरे पास है। वेल यहाँ पे दोनों को किस करते हुए ग्रैंडमा भी देख लेती हैं। तभी अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने तो फिर उन्हें रेस्ट करने का ही कह दिया था कि इन्हें किसी बात की कोई भी टेंशन मत देना। अब लिन मैडम इसे ब्लैकमेल करने आ जाती है कि अगर तुम हाउ की लाइफ से ना गई तो मैंने तुम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट का ग्रैंडमा को बता देना है कि तुम उसकी फेक गर्लफ्रेंड हो। अब उनकी सेहत को देखते हुए इसे हाउ को छोड़ के जाना ही पड़ गया था। फिर काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है। हाउ जब इसे लेने आता है तो ये नहीं जाती, इवन के उसका बटन भी नीचे गिरा देती है कि मैंने तो जस्ट मनी के लिए ही वो सब नाटक किया था, मैं तुमसे कोई लव नहीं करती। उसके जाने के बाद इसने वो बटन ढूंढ ही निकाला था। ये चुपके चुपके से फिर ग्रैंडमा को देखने भी जाती है। मॉम भी इसे लेके काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थी कि अचानक शीची को हो क्या गया है। वो उनके कहने पे एक ब्लाइंड डेट पे आ गई थी, पर हाउ उसी की तरह ही आके वो सब खराब कर देता है। वो लड़का गुस्से में फिर वहाँ से चला गया था। तभी इसकी नज़र फिर बटन पे पड़ जाती है कि इसका मतलब ये मुझसे अभी भी लव करती है। जो उसने कहा था वो सब कुछ झूठ था। सारी बात का उसे बता देता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के आई हो। लिन ने फिर पीछे से ग्रैंडमा को हमारे कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया था, पर उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस सब के बावजूद भी तुम्हें ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर चुकी हैं। ये सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब फिर तभी इसकी मॉम की एंट्री होती है। वो गुस्सा के अच्छा तो तुम कोई इसके ड्राइवर नहीं हो, तुम लोग आज तक मुझसे झूठ बोलते आए। वो उनसे नाराज़ थी। अब फिर अपनी होने वाली सासू माँ को ये तो बहुत मनाने की ट्राइयाँ करने लगता है। हर बार उनके काम को उल्टा ख़राब ही करके रख देता है। वेल मॉम इनसे ज़्यादा खुद से नाराज़ थी कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर पाई, कि उसे मनी की खातिर किसी की गर्लफ्रेंड बनना पड़ा। वेल हाउ तो एक अच्छा लड़का था ना, सो उसे अपना दामाद बनाने के लिए वो फाइनली मान ही जाती हैं। उसके बिगाड़े हेयर स्टाइल को फिर वो खुद ही वॉश करने लगी थी। अब तभी तो यहाँ पे हाउ को अपनी मॉम की याद आ जाती है। खैर अब ये आंट तो उसे मॉम के रूप में ही मिल चुकी थी। ये उन्हें बताता है कि मैं लास्ट वीक शीची को प्रपोज करने वाला हूँ, सो उसे मत बताइएगा। ये भी कहती हैं कि हाँ हाँ डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी। पर थोड़ी देर के बाद वो माँ जो थी इसलिए उसे सब बता देती हैं। अब शीची को इसके प्रपोज करने का ही वेट रहता है। उसकी हर एक मूव पे उसे लगता है कि जैसे वो मुझे अब सरप्राइज़ देने वाला है। एंड अब कोई मूवमेंट ना देख के अब ये गुस्सा। वेल तभी डायरेक्टर इसे कॉल करके काम पे बुलाते हैं। ये चली भी जाती है। वेल इसे सिर्फ एक ही सीन दिया जाता है कि तुमने आंखें बंद करके लेटना है और एक्टर आके तुम्हें किस करेगा। अब वो कोई और नहीं बल्कि हाउ ही था। वो उसे इसी तरीके से ही प्रपोज करने वाला था। जैसे ही इनका सीन कंप्लीट होता है वो इसे देख के हैरान। अब जिस सरप्राइज़ का उसे कब से वेट था, फाइनली वो टाइम आ ही गया था। ये भी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लेती है। एंड देन इसी के साथ ही फिर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।